हे परमपिता परमात्मा, मैं ब्रह्मांड की रित के साथ एकाकार कर सकूं, उसके साथ बह सकूं और आप तक पहुंच सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अभी हम आज एक नई पुस्तक पर विमर्श शुरू करेंगे। हम गोल सेटिंग पर नए किताबों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी अभी हमने ब्रेन ट्रेसी की एक बुक को किया था। नाउ लेट्स डिसाइड वन मोर बुक। विनर इफेक्ट भी एक अच्छी बुक थी जिसको हमने डिस्कस किया, और इस बुक में भी द न्यूरो साइंसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, इयान रॉबर्टसन की किताब थी। अभी हम इसी पर, सेम थीम पर एक और नई किताब करेंगे, द वन थिंग। ये किताब बहुत बहुत पॉपुलर हुई। आप सॉरी म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। ओह आई एम सो सॉरी। ओह गॉड। जी, तो आज हम एक नई बुक पर हमारा विमर्श शुरू करेंगे। दैट बुक इज़ द वन थिंग, सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट। 239 पेजेस की बुक है, बर्ड प्रेस ने पब्लिश किया, और इस बुक के लेखक हैं गैरी कैलर। तो द वन थिंग, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक। इस बुक में हम कुछ ख़ास सिद्धांतों पर बात करेंगे, जैसे कि डोमिनो इफ़ेक्ट, विच इज़ आई रियली लव दिस। बहुत ही शानदार सिद्धांत यह है। हम बात करेंगे एक्सट्रीम पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में, हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मेशन के बारे में, हम बात करेंगे फोकस क्वेश्चंस के बारे में, दैट हाउ वी कैन रीच टू वन थिंग, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट गोल सेटिंग टू द नाउ, गोल सेटिंग फॉर द करंट मोमेंट। एंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो इस बुक से मुझे सीखने को मिला, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग. So there are certain powerful tools, wonderful ideas this book can help us to understand. So let's talk about this. So सबसे पहले बुक के टाइटल को देखते हैं, द वन थिंग. नाउ जब हम बात करते हैं द वन थिंग, व्हाट डज इट मीन? ये किताब जो है बहुत ही, दिस इज़ रियली वेरी वेल रिटन एंड इनक्रेडिबली सिंपल, बहुत ही सरल, कुछ हाई फाई नहीं, बहुत ही कंसाइज है. एंड देर इज़ अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ वाई एंड हाउ ऑफ डिस्कवरिंग, एग्जीक्यूटिंग योर गोल्स, what really you want to do in your life, and what could be the simplest approach or strategy to really make things happen. तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं. व्हाट दिस डोमिनो इफ़ेक्ट इज़ ऑल अबाउट. तो शायद आप सब लोगों ने ये पढ़ा भी होगा. 1983 में लॉरेन वाइटहेड जो है, उन्होंने अमेरिकन जर्नल ऑफ फिज़िक्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और उन्होंने उसमें एक डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में जो है बात की थी. तो कैसे उन्होंने उसके डोमिनो, शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, शायद कोई नहीं भी जानता हो व्हाट डोमिनो इज़. ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, और इन ब्लॉक्स में क्या होता है कि एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक ऐसे रखे होते हैं. तो एक ब्लॉक जब गिरता है तो वो गिर के दूसरे ब्लॉक को गिराता है, फिर दूसरा ब्लॉक जो है वो तीसरे ब्लॉक को गिराता है, और तीसरा ब्लॉक जो है फिर वो चौथे को गिराता है. तो बच्चे क्या करते हैं, एक सीरीज़ में इन डोमिनोज़ को
बहुत बार ये लकड़ी के छोटे टुकड़े होते हैं और इन छोटे टुकड़ों को, एक टुकड़े को गिराओगे तो वो एक दूसरे को गिराएगा, दूसरा तीसरे को गिराएगा, तो ऐसे एक बहुत ऐसे लाइन 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 बनती, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। पहली बात तो इतने पेशेंस के साथ सारे डोमिनोज को एक के बाद एक के बाद एक उसको सजाना और फिर उनको जो है गिराना, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। संवित और मैं बहुत इस गेम को खेलते थे क्योंकि यू रियली नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिला तो जो स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आपके पूरा होने से पहले ही गिर जाएगा। और ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि वंस यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग एंड यू फील दैट आई विल रीच टू द डेस्टिनेशन, यू मे रीच बट यू मे नॉट रीच। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो उसमें जो ये पीसेस होते हैं, वुडन पीसेस, उसमें लॉरेन वाइटहेड ने क्या क्या कहा, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल थिंग, कि अगर आपके पास एक छोटा सा 2 इंच का डोमिनो है और वो जो 2 इंच का डोमिनो है, उस 2 इंच के डोमिनो से आप इस गेम को शुरू करते हो। जो अगला वाला जो पीस है, पहली लकड़ी का टुकड़ा 2 इंच का, फिर जो अगली लकड़ी का टुकड़ा है दैट इज 50% बिगर देन दैट। कितना? सिर्फ 50%। तो पहला डोमिनो 2 इंच का एक डोमिनो रख दिया, उस डोमिनो के आगे जो अगला डोमिनो रखा दैट वाज 50% बिगर देन दैट, वो रख दिया, तो वो उसको गिरा सकता है। एक छोटा टुकड़ा अपने से जो 50% बड़ा होगा उसको वो गिरा सकता है, और फिर वो उससे आगे वाला जो है उससे अगर थोड़ा 50% बड़ा होगा तो उसको गिरा सकता है, लिटिल बिगर, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे इन डोमिनोज को सेट करें एक के बाद एक के बाद एक, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स का बंदा है, तो उसी फिजिक्स के जर्नल, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स में ये पब्लिश हुआ था, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, यू विल रियली मे बी शॉक्ड कि वो एक छोटा सा टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा, कितना मोमेंटम जनरेट करता है। वो अपने से 50% बड़े टुकड़े को गिराएगा, वो 50% जो है, जो बड़ा वाला टुकड़ा था, सेकंड टुकड़ा, वो अपने से 50% बड़े टुकड़े को गिराएगा, और वो अपने से बड़े टुकड़े को गिराएगा। इफ़ दैट इफेक्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और इस सीरीज़ में अगर हम लेट्स से 18 डोमिनोज रख दें एक के बाद एक, तो जो 18वां डोमिनो है वो जो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा है उसको गिरा पाएगा, या जो 23वां डोमिनो का टुकड़ा है वो एफिल टावर को गिरा पाएगा, और जो 31वां डोमिनो है वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा होगा। एंड कैन यू इमेजिन कि जो 57th जो उसका होगा, मतलब जो डोमिनो होगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। और आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, तो वो 2 इंच के टुकड़े को जब आप पुश करोगे तो वो क्या करेगा, वो अपने से बड़े वाले टुकड़े को गिराएगा, और वो अपने से बड़े वाले टुकड़े को गिराएगा, और वो अपने से बड़े वाले को गिराएगा। तो 2 इंच के डोमिनो को धक्का मार के आप क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? आप पृथ्वी से लेके चांद की दूरी तक इतना बड़ा जो लकड़ी का प्लंक होगा, टुकड़ा होगा, इतने से पुश से आप उस टुकड़े को गिरा सकते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज रियली सरप्राइजिंग। इसको मतलब व्हाट इज द आउटकम, लाइक इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसको हम लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डोमिनो इफ़ेक्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ऑसम क्लिप्स हैं, और आप कहोगे तो कुछ एक क्लिप्स जो हैं ये चेन रिएक्शन जैसा होता है। तो मैं आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा सा वीडियो जो है इसको ठीक से समझने के लिए वो अपने मॉर्निंग डिस्कशन में यहाँ अपने क्लास में पोस्ट कर रहा हूँ,
जस्ट आफ्टर द क्लास, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट, आप उसे देखिएगा। लाइफ में भी बहुत छोटा सा जो चेंज है, बहुत छोटा सा जो परिवर्तन है, वो एक बहुत बड़े परिवर्तन को ला सकता है। बट इट शुड बी इन अ सीक्वेंस, इट शुड गो थ्रू अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। मैंने अभी यहाँ अपने ग्रुप में एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, और आप डेफिनेटली यूट्यूब पे जो है खुद इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, व्हाट डज इट मीन? सक्सेस इज बिल्ड sequentially. That is one thing at a time. That is the core concept of the book. इस शब्द को आप थोड़ा समझ लेना। सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशियली। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि सफलता से क्या तात्पर्य है कि मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन डे दैट ओके tomorrow is Monday and my life is going to change, or tomorrow is that day or this day and everything will change. No, life or success is built sequentially. हम छोटा सा कुछ करते हैं और उस छोटे से हमको ताकत मिलती है थोड़ा और बड़ा करने की, और फिर थोड़ा और बड़ा करने की, और फिर थोड़ा और बड़ा करने की, और ये बड़ा होता 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 बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो गैरी हैं वो एडवाइस करते हैं इस बुक में, एंड दिस इज़ रियली पावरफुल। हमको करना क्या है, हमको समझना है। हमको लगता है कि सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती होगी, पर अगर हम अपने एक्शंस को सही तरीके से अलाइन करें तो बहुत कमाल के रिजल्ट्स जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे देखें, इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो कैन वी set up our let's say one day as a domino? जैसे आज का दिन है, आज के दिन हम कुछ एफर्ट डालेंगे अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए, और कल हम थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा और ठीक करेंगे, और परसों हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और ठीक करेंगे। दिस रियली कैन क्रिएट ग्रेट इफेक्ट। तो दिस इज हाउ लेट्स से दिस ऑल गोज ऑन। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। अभी मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो इसमें जो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं वो बताते हैं कि एक छोटा सा पीस डोमिनो का आप पुश करते हैं, और वो छोटा सा पीस आप वीडियो में देखेंगे बड़े पीस को हिट करता है, गिराता है, फिर उससे बड़े वाले को गिराता है, उससे बड़े वाले को गिराता है। जो 13th जो डोमिनो है वो करीब 3 फीट बड़ा होता है, लेकिन द इंटरेस्टिंग बात, और वो उसको गिरा पाता है कितना, एक छोटा सा पीस। लेकिन अगर हम देखें कि जो पहला डोमिनो था, उस डोमिनो से आखिरी डोमिनो के बीच में जो फोर्स क्रिएट हुआ, that force was 2 billion times more than the initial one. पहला डोमिनो ने जब दूसरे डोमिनो को गिराया था तो जितना फोर्स लगा था उस फोर्स का 2 बिलियन टाइम्स फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है जब वो आगे सक्सेशन में चलता चला जाता है। तो दिस इज़ रियली अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, दिस इज़ रियली अ वेरी पावरफुल चेन रिएक्शन। इसलिए ये डोमिनो इफेक्ट जो है दैट इज़ रियली रिमार्केबल थिंग। We all should discuss about it, we all should absorb it, and we all should understand how we can set our life goals in a sequential, है ना, डोमिनोज की तरह से हम उनको कैसे सेट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन रियली क्रिएट अ वंडरफुल लाइफ विद लेस एफर्ट्स। चलिए, तो आज के इस सत्र में इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।